ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यवनत्वा कृतकृत्याः सिंहो तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ति चकोरायुः साधवः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके सुमिरन ते किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कल सीता जी अपने तर्क में अपने पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत कर रही थी। उन्हीं तर्कों को पतिहीना तु या नारी नासा सख्यति जीवितुं कामम् एवं विधं राम त्वया मम निदर्शितम्।
कहते हैं जो पति विहीन नारी है वो अपना जीवन कैसे धारण कर सकेगी। कहते हैं राम जी, ऐसा निर्देश, ऐसा उपदेश आपके द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणा नाम मया श्रुतम पुरा पितु गृह पितृगृहे सत्यम वस्तव्यम किल में बने। कहते अथापि, फिर भी का अर्थ क्या है कि वन में अपार दुख है हम मानते, फिर महाप्राज्ञ, ये महान बुद्धिमान राम जी, पूरा पितृगृहे, पहले जब मैं अपने पिता के घर में थी उस समय ब्राह्मणा नाम मया श्रुतम, वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा मैंने सुन रखा है कि बसतव्यम किल में बने, कि मेरे भाग्य में है कि ब्राह्मणों ने कहा है कि मुझे बस वन में रहना ही चाहिए, वन में रहना ही पड़ेगा। कहें सत्यम, वो बात आज मुझे सत्य दिखाई पड़ रही है। लक्षणेभ्यो दुजातिभ्यः श्रुत्वा अहम वचनम गृहे वनवास कृत उत्साह नित्यम एव महाबल। ए महान बलशाली राम जी, लक्षणेभ्यो दुजातिभ्यः, ऊपर तो ब्राह्मणा नाम लिखा था, तो हो सकता है वो ब्राह्मण अलंकार ना रही हो। फिर नीचे देखते हैं कि लक्षणेभ्यो दुजातिभ्यः, लक्षणों को देख करके जो भविष्य को बता देने वाले ब्राह्मणों के द्वारा, यानी हस्तरेखा विशेषज्ञ या ग्रह निक्षेप के विशेषज्ञ, इन ब्राह्मणों के द्वारा गृहे अहम वचनम श्रुत्वा, अपने घर में, अपने पिता के घर में यह वचन सुन करके कि मुझे वन में निवास करना है, यह वचन सुन करके वनवास कृत उत्साह नित्यम एव, सदा ही मैं वन में निवास करने के लिए उत्साहित रहती हूँ। नित्यम एव वन कृत वासाः उत्साहः आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः समया किल सा त्वया सह भर्त्रा अहम यास्यामि प्रिय ना अन्यथा। कहते हैं मेरे प्रीतम, आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः समया किल, निश्चित रूप से मुझे वनवास जाने का आदेश तो वहीं से प्राप्त हो गया था। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः मया किल, वनवास में रहने का आदेश तो मुझे प्राप्त हो गया था। कहे वो जानकारों ने बताया था, इसलिए ना अन्यथा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता। तो जब मुझे वनवास जाना ही है तो इससे अच्छा क्या होगा। तो या भर्त्रा सह अहम वनम यास्यामि, आप मेरे पति हैं और आपके साथ मैं वन को जाऊंगी, इससे बढ़िया क्या है। वन तो मुझे जाना है, हो सकता है अकेले जाना पड़ता, लेकिन आज पति के साथ वन जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो इससे अच्छा और क्या है। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालः च अयं समुत्पन्नः सत्यवान भवतु द्विजः। कृतादेशा भविष्यामि, ऐसा जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ है मैं उसके अनुसार रह लूंगी। कृत आदेशा भविष्यामि, मैं उस आदेश के अनुसार वन में रह लूंगी, सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। और भगवान की कृपा से कालः च अयं समुत्पन्नः, समय तो अपने आप उत्पन्न होता है और बन जाने का समय आज उत्पन्न हो गया है। कालः च अयं समुत्पन्नः गमिष्यामि त्वया सह, आपके साथ मैं वन में जाऊंगी।
मेरा तो काम पूरा होगा, एक और काम पूरा होगा। कौन? कहे दुजह सत्यवान भवतु। उन ब्राह्मणों ने जिन्होंने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी, उन ब्राह्मण की जुबान भी, ब्राह्मण की वाणी भी सत्य हो जाएगी। दुजह सत्यवान भवतु वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतम वीर पुरुषैः अकृतात्मभिः। कह जानामि वनवासे ही दुखानि बहुधा किल। निश्चित रूप से मैं जानती हूँ कि वन में बहुत सारे दुख हैं। जानामि वनवासे ही बहुधा दुखानि, बहुत प्रकार के, धामाने प्रकार है ना, बहुत प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार के दुख वन में उपस्थित हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन हे भगवान, हे राम जी, ये दुख मिलते किसको हैं? कहते हैं वीर अकृतात्म भी पुरुषैः नित्यम प्राप्यन्ते। अकृतात्म भी, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखा। अकृतात्म भी पुरुषैः नियतम प्राप्यन्ते। ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना मन और अपना इंद्रियां नियंत्रित नहीं रखी, उन्हीं पुरुषों के द्वारा, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वन में दुख प्राप्त किए जाते हैं। कन्यया ही पितुर्गृहे वनवासः श्रुतो मया। पितुः गृहे, जब मैं कन्या थी अपने पिता के घर में, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, जब मैं कुमारी कन्या थी, तो वनवासः श्रुतो मया। नहीं, एक तो सुन लिया था, वो सुना दिया। कहते हैं वनवासः श्रुतो मया। किससे? कहे भिक्षिण्याः समवृत्त्यायाः मम मातुः हि अग्रतः। एक परम शांत, समवृत्ताया, परम शांत रहने वाली, भिक्षिण्याः, एक भिखारिन ने, परम शांत रहने वाली एक भिखारिन ने, मम मातुः अग्रतः, मेरी माता के सामने ही बताया था कि मुझे वनवास प्राप्त होगा। तो वनवासः श्रुतो मया। अपनी माता के सामने एक परम शांत रहने वाली एक भिखारी ने मेरे वनवास के लिए आकर बताया था, वह मैंने सुन रखा है। इसीलिए प्रसादितः च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया। कहते इसीलिए पूर्वं त्वं बहुतिथं प्रभो, हे प्रभु स्वरूप मेरे राम जी, मैंने पहले बहुत बार आपको कहा है। पूर्वम ही बहुतिथम, त्वम क्या कहा है? वनवासस्य गमनम कांक्षितम, वनवास में जाने की मेरी इच्छा है, आपके साथ मेरे वन में जाने की इच्छा है। यह मैंने बहुत बार आपसे कहा है, इससे पहले। और कहती है प्रसादितश्च, आपको मैंने प्रसन्न भी कर लिया था, वन में जाने के लिए आप तैयार भी हो गए थे। सह त्वया, है ना, तैयार हो गए थे, परंतु उसका समय नहीं आया। तो कृतक्षणा अहम भद्रम ते गमनम प्रति राघव। कहते हे राघव, हे रघुनंदन राम जी, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, गमनम प्रति कृतक्षणा अहम, वन में जाने के लिए आदेश तो मुझे पहले से प्राप्त है। जब आपको मैंने प्रसन्न कर लिया और आप वन जाने के लिए प्रसन्न, मतलब अनुमति आपसे प्राप्त हो गई, आप चलने को मेरे साथ तैयार थे, तो आदेश तो मुझे पहले मिल चुका है। कहते कृतक्षणा अहम गमनम प्रति, और अब सूरस्य वनवासस्य मम चरया ही रोचते।
सूरस्य वनवासस्य चरया ही मम रोचते। कहे राजकुमार राम की जगह, युवराज राम की जगह परमवीर वनवासी राम की सेवा करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सूरस्य वनवासस्य चरया मम ही रोचते। कहने का अर्थ ही है ना कि वनवासी राम की सेवा करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो शुद्धात्मन प्रेम भावात ही भविष्यामि विकल्मखा भरतारम अनुगच्छन्ति भरता ही परदैवतम। कहते हैं शुद्धात्मन, एक परम शुद्धात्मा वाले श्री राम जी, भरता प्रेम भावात, प्रेम के वशीभूत होकर के भरतारम अनुगच्छन्ति, अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विकल्मखा भविष्यामि। कल्मक माने दोष, पाप। कहे विकल्मखा यानी दोष रहित हो जाऊंगी या निष्पाप हो जाऊंगी। भरतारम अनुगच्छन्ति, अपने पति के पीछे चलते चलते मैं भी दोष मुक्त हो जाऊंगी या मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे। विकल्मखी भविष्यति, क्यों ऐसा है? कहें भरता ही परदैवतम, क्योंकि पति ही देवताओं से भी श्रेष्ठ है। स्त्रियों के लिए पति ही देवताओं से भी श्रेष्ठ है। दैव भरता ही परदैवतम। आगे बढ़िया बात थी। कहे प्रेत्य भावे ही कल्याण संगमो में सदा तोया। कहते हैं आपका अनुगमन करने से प्रेत्य भावे ही कल्याण, मरने पर परलोक में भी कल्याण ही होगा। प्रेत्य भावे ही कल्याण, और आपके संगमन करने से संगमों में सदा तोया, आपके साथ मेरा मिलन हमेशा बना रहेगा, आपके साथ संयोग मेरा बना रहेगा। यशस्वी नाम ब्राह्मणा नाम पुण्या श्रुति श्रूयते। यह परम यशस्वी ब्राह्मणों के द्वारा एक बड़ी पवित्र श्रुति मैंने सुन रखी है। यशस्वी नाम ब्राह्मणा नाम पुण्या श्रुति श्रूयते। एक बहुत पवित्र श्रुति मैंने यशस्वी ब्राह्मणों के द्वारा सुन रखी है। वो क्या है? लोके च पितृभ्यः या स्त्री यस्य महाबल अदभिः दत्ता स्वधर्मेण प्रेत भावे अपि तस्य सा। हे महाबल, हे महान बलशाली राम जी, कहते हैं पितृभ्यः या स्त्री इह लोके यस्य अदभिः दत्ता, है ना? कहते हैं पिताजी के द्वारा, पितृभि पिताओं के द्वारा, या स्त्री जिस स्त्री को इस लोक में, इह लोके, है ना, इस लोक में अदभिः दत्ता, अद माने होता है जल, तो जल लेकर के संकल्प करके जिसको ये स्त्री अपनी पुत्री लोग, पिता लोग दे देते हैं, स्वधर्मेण, धर्म का पालन करते हुए, प्रेत्य भावे ही अपि तस्य सा, अब परलोक में जाने पर भी वही व्यक्ति पति के रूप में परलोक में भी प्राप्त होता है। प्रेत्य भावे अपि तस्य सा। अगर धनपूर्वक विवाह पिता के द्वारा किया गया है और दोनों ही अपने अनुकूल, अपने मतलब कि साथी के अनुकूल यदि व्यवहार किया है, तो निश्चित परलोक में वे ही दोनों एक दोनों को प्राप्त होंगे। यही लिखा है कहीं, यही सूक्ति, यही श्रुति। इह लोके च पितृभ्यः या स्त्री यस्य अदभिः दत्ता ब्रह्म स्वधर्मेण, है ना? अदभी का मतलब समझ रहे हैं ना? जल आदि के संकल्प द्वारा, जल लेकर के संकल्प के द्वारा,
प्रेत भावे अपि तस्य सा एवं, इस प्रकार से अस्मात् स्वकाम नारीम सुव्रताम ही पतिव्रताम, इस प्रकार मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, स्वकाम नारी, स्वकीया नारी हूं। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, सुव्रताम, सदाचार से रहती हूं, इसलिए पतिव्रताम, पतिव्रत धर्म का मैं पालन कर रही हूं। तो केन हेतुना, तो यहां पर कौन सा कारण उपस्थित हो गया है, किस कारण से तुम, आप, माम ने तुम ना अभिरोचय से, मुझको वन में जाना आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। माम ने तुम बनम किम ना अभिरोचय से, आपको मुझे वन में ले जाना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों रुचिकर नहीं है। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखयोः ने तुम अर्हसि का कुस्थ समान सुख दुखिनीम। कहते हैं भक्ताम, एक कुलभूषण राम जी, मैं आपकी परम भक्त हूँ। पतिव्रता, मैंने हर समय हर स्थिति में पतिव्रत धर्म का ही पालन किया है। दीनाम, आपसे वियोग हो जाने की आशंका से मैं परम दीन हूं। माम समाम सुख दुखयोः, और मैं आपके सुख दुख में समान भागीदारी हूं। आपके सुख में सुखी रहती हूं, आपके दुख में दुखी रहती हूं। समान सुख दुखिनीम, हर्ष का समय हो, शोक के समय हो, दोनों समय में आपके साथ रहती हूं। सुख दुख मेरे लिए समान अवस्था है। सुख में बहुत प्रसन्न होना, दुख में बहुत शोकाकुल हो जाना, यह गुण मेरे अंदर नहीं है, या अवगुण मेरे अंदर नहीं है। समान सुख दुखिनीम, इसलिए का कुस्थ राम ने तुम अर्हसि, आपको मुझे ले जाना चाहिए। ने तुम अर्हसि, फिर भी नहीं ले जाते हैं। तो कहती है यदि माम दुखिताम एवं वनम ने तुम नाच इच्छसे, विषम अग्निम जलम वाहम अस्थास्ये मृत्यु कारणात्। माम दुखिताम यदि एवं वनम ने तुम नाइच्छसे, इस प्रकार मुझ दुखियारी को यदि आपकी इच्छा वन में ले जाने की नहीं होगी तो विषम, विष खा करके, अग्निम या अग्नि में कूद करके, जलम या जल में समाधि लगा करके, मृत्यु कारणात्, मृत्यु को मैं प्राप्त हो जाऊंगी। या मृत्यु कारणात् वहां से लीजिए कि मृत्यु के लिए मैं विष पी लूंगी, या अग्नि में कूद जाऊंगा, या जल में समाधिस्थ हो जाऊंगी। एवं बहुविधम तामसा याचते गमनम प्रति, महाबाहु तामने तुम विजनम वनम ना अनुमेने। एवं बहुविधम सा सीता याचते गमनम प्रति तम रामम, इस प्रकार इसी तरह बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से वन में अपने साथ ले जाने की याचना श्री सीता जी करती रही। सा याचते गमनम प्रति बहुविधम तम, बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से राम जी से अपने वन ले जाने की याचना वो करती रही। लेकिन महाबाहु, आजान बाहु राम जी ने विजनम वनम ने तुम ना अनुमेने, उस निर्जन वन में
सीता जी को ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं की। ना अनुमेने एवं उक्ता तु सा चिंताम मैथिलीम समुपागता। इस प्रकार राम जी के कहने पर कि आपको नहीं ले जाएंगे, सा मैथिली, वो मिथिलेश किशोरी, चिंताम समुपागता, अत्यंत चिंता से व्याकुल होने लगी। स्नापयन्तीव गाम उष्णैः अश्रुभिः नयनच्युतैः अश्रुभिः उष्णैः गाम स्नापयन्ती। गाम पृथ्वी, अपने नेत्रों से निकले हुए गरम गरम अश्रु के जल से, है ना, अश्रुभिः उष्णैः, गरम गरम नेत्रों के जल से, है ना, अश्रु जल से पृथ्वी को स्नान करा रही हैं। गाम स्नापयन्ती यू, इतना जल रहा है जैसे लग रहा है पृथ्वी को स्नान करा रही हैं। चिंतयन्तीम तदा ताम तु निवर्तयितुम आत्मवान क्रोधाभिष्टाम तु वैदेहीम काकुस्थो बहु अशांतोयन। कहते चिंतयन्तीम क्रोधाभिष्टाम ताम, इस प्रकार चिंता करती हुई, कुछ कुछ क्रोध में आविष्ट होती हुई, क्रोधावेश में भी आती हुई, ताम सीताम, इन सीता को, का आत्मवान काकुस्थो वैदेहीम, वैदेहीम ताम, इन विदेहराज नंदिनी श्री सीता जी को, काकुस्थो आत्मवान, काकुस्थ कुलभूषण परम ज्ञानी, निवर्तयितुम बहु अशांतोयत, लौटाने के लिए ही अनेक प्रकार की सांत्वना प्रदान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सांत्वना से क्या होगा? कहे शांतव्यमाना तु रामेण, राम जी के द्वारा सांत्वना प्रदान करने पर जनकात्मजा मैथिली जनकनंदिनी मिथिलेश राज किशोरी वनवास निमित्तार्थम भरतारम इदम अब्रवीत, वनवास में ले जाने के लिए अपने पति से यह बात बोली। कैसा तम उत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षसम प्रणयाच्चा अभिमानाच्चा परिचिक्षेप राघवम। उत्तम संविघ्ना सीता, संविघ्न माने डरा हुआ, बहुत डरी हुई सीता जी। उत्तम संविघ्ना सीता प्रणयाच्चा अभिमानाच्चा विपुल वक्षसम, कहते हैं प्रेम के कारण या अपने स्वाभिमान के कारण जिसकी छाती आज बड़ी चौड़ी हो गई है। अब समझ लीजिएगा, विचार भी कर रही हैं, क्रोधाविष्ट भी हैं, क्रोधावेश में आ गई है। तो अब जो कहेंगी वो क्या कहेंगी? कहते हैं कि प्रणयाच्चा अभिमानाच्चा विपुल वक्षसम राघवम परिचिक्षेप, इन राम जी पर आक्षेप लगाया। राम जी पर आक्षेप, राम जी से कहा नहीं, राम जी पर आक्षेप लगाया। क्या आक्षेप है? कह किम त्वाम अन्यत वैदेहः पिता में मिथिलाधिपः राम जामातारम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। है ना? कहते हैं किम, क्यों? मैं पिता वैदेहः मिथिलाधिपः, मेरे पिता जो मिथिला नरेश विदेहराज हैं, उन्होंने तुम जामातारम प्राप्य, आपको जामाता में के दामाद के रूप में प्राप्त करके अमन्यत किम, क्या ऐसा माना था कि पुरुष विग्रहम स्त्रियम,
कि पुरुषों का शरीर लेकर के जिसका कार्यकलाप स्त्रियों की भांति हो, क्या ऐसा दामाद मेरे पिता ने पाया है? बड़ी तगड़ी बात है। जिसका विग्रह पुरुष का दिखता हो लेकिन जिसके कार्यकलाप स्त्रियों वाले हो, क्या ऐसा दामाद मेरे पिता ने ढूंढा? क्या ऐसे व्यक्ति को मेरे पिता ने अपना दामाद माना? हाँ, किमत्वाम, फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं, किमत्वाम अमन्यत वैदेहा पिता में मिथिलाधिपा राम जामातारम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम अनृतम बत लोको अयम अज्ञानात यदि वक्ष्यन्ति तेजो न अस्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। कह लोको अयम अज्ञानात यदि वक्ष्यति, कहे ये संसार यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, यदि आप मुझे यहीं छोड़ करके वनवास में चले जाएंगे, तो यह संसार जो है, कहे लोको अयम, भले ही अज्ञान से हो, कहे अज्ञानात यदि वक्ष्यते, ये संसार अज्ञान से ही अगर ऐसा बोलेगा कि तपति दिवाकरे रामे, ये जो राम जी हैं सूर्य के समान तपत यानी ज्वलनशील हैं, प्रकाशमान हैं। सूर्य के समान राम जी प्रकाशमान हैं, लेकिन परम तेजो ना अस्ति, इन राम में ना तो पराक्रम है ना ही तेज है। दिवाकर के समान दिखते हैं लेकिन ये राम में ना तेज है ना ही पराक्रम। जानकी जी कह रहे, जानकी जी राम जी कहे लोको अयम अज्ञानात यदि वक्ष्यति कि तपति दिवाकरे रामे परम तेजो ना अस्ति। सीता जी क्या कहती हैं? कहती हैं अनृतम, यद्यपि यह सत्य होगा, अनृतम, कहीं यद्यपि यह सत्य होगा, लेकिन बत मुझे खेद तो जरूर उत्पन्न कराएगा। लोग जब संसार कहेगी तो क्या होगा वही। यद्यपि सत्य होगा लेकिन ये सुनकर दुख मुझे भी होगा। किम हि कृत्वा विसन्नः त्वं कुतो वा भयम अस्ति ते यत् परित्यक्तु कामः त्वं माम अनन्यपरायणाम्। किम हि कृत्वा विसन्नः त्वं, कहते हैं राम जी ऐसा कौन सा काम हो गया है कि आप इतने विषादग्रस्त हैं? किम हि कृत्वा विषण्णः त्वं, किस कार्य के द्वारा आप इतने विषादग्रस्त हो गए हैं? या कुतो वा भयम अस्ति ते, आपको किसका डर है? किसी कार्य के द्वारा आप विषादग्रस्त हैं या आपको किसी का डर है? इसके लिए अनन्य परायणाम माम, मैं जो आपकी अनन्य आश्रयाभूत हूं, आश्रयी हूं, मैं जो आपके आश्रय में ही रहने वाली हूं और अनन्य हूं। अनन्य का अर्थ है कि आपके अर्थ किसी, आपके अलावा किसी और दूसरे का आश्रय मुझको नहीं है। कि अनन्य परायणाम माम यत परित्यक्तु कामः त्वं, मुझको त्यागने की इच्छा आपके अंदर आ रही है, मुझको यहाँ छोड़कर जाने की इच्छा आपके यहाँ, कामना आपके अंदर जागृत हुई। ऐसा कौन सा कारण हुआ, ऐसा कौन सा कार्य हुआ या किसका डर है आपको? कहे द्युमत, अब उदाहरण दे रही हैं, द्युमत सेन सुतम वीरम सत्यवंतम अनुव्रताम सावित्री मयु माम विद्धि त्वाम आत्म बसवर्तिनीम। कहे सावित्री मयो, कहे मैं उस सावित्री के समान हूं जो वीरम द्युमत सेन सुतम सत्यवंतम अनुव्रतम,
जो दुमत्सेन के पुत्र परमवीर सत्यवान के पीछे पीछे चली गई। मैं उस सावित्री के समान हूं और माम विद्धि, मुझको वैसा ही समझिए। तुम आत्म बस वर्तिनी, आपकी आज्ञा में रहने वाली हूं, आपके अनुकूल चलने वाली हूं और मुझे आप उसी सावित्री के समान ही समझिए। न तु अहम मनसा तु अन्यम दृष्टा अस्मि त्वरिते अनघ त्वया राघव गच्छेयम यथा अन्याकुल पांसिनी। कहते हैं यथा अन्याकुल पांसिनी। और जो दूसरी तमाम सारी स्त्रियां जो कुल पे कलंक हैं, कुल पांसिनी यथा अन्य, कुल की कलंक स्वरूपा जो दूसरी स्त्रियां हैं, कह राघव न तो अहम मनसा तु अन्यम दृष्टा त्वरिते अनघ। अनघ राघव, हे निष्पाप रघुनंदन राम जी, वो जो कुल कलंक की स्त्रियां हैं, जो पर पुरुष से हमेशा बातचीत करती हैं, मेरी क्या है? अहम मनसा, मैंने मन से भी अन्यम त्वरिते नादृशामि, मैंने तो आपके अतिरिक्त मन से भी किसी दूसरे का विचार नहीं किया, देखा नहीं। तो मुझे आप क्या कुलपांसिनी समझ रहे हैं? ऐसा था यथा अन्या कुलपांसिनी। लेकिन इसके विपरीत कहे मनसा अहम अन्यम नादृष्टामि त्वरिते, आपके अतिरिक्त मन से भी मैंने किसी और को नहीं देखा, अर्थात मैं कुलपांसिनी नहीं हूं। और कुछ ऊपर है, एक कुर्सी निकलवा दीजिए किसी से, आप तो नहीं कर सकते। तो तरिते अनघ तोया राघव गच्छेयम यथा अन्या कुलपांसिनी। श्लोक हो गया है ना। स्वयं तो भारजा कौमारीम चिरम अध्युषिताम सतीम। बड़ा सुंदर श्लोक है आपके वाला। सुंदर तो सभी हैं, लेकिन बहुत सुंदर है कि स्वयं तो भार्याम कौमारीम चिरम अध्युषिताम सतीम शैलूषयुमाम राम परेभ्यो दातुमेक्षसे। राम परेभ्यो दातुमेक्षसे। स्वयं तु भार्याम कौमारी, मैं कुमारी अवस्था में थी, आपके सामने ही आपकी पत्नी बनी। पत्नी बन के भी, कुमारी अवस्था का मतलब बालपन में मेरी शादी हुई, बालपन में मेरा विवाह हुआ, मैं कुमारी ही थी, आपके साथ ही मेरी शादी हुई, मैं आपकी पत्नी बनी। चिरम अध्युषताम, बहुत दिनों से आपके साथ रह रही हूँ। सतीम, सती साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। शैलूष शैलूष कहते हैं उस नट को जो अपनी स्त्री को नचा करके उसकी कमाई खाता है। नट वाले कहें शैलूष उस नट की भांति जो अपनी स्त्री की कमाई खाता है, उस नट की भांति हे राम माम, मुझको आप परेभ्यो दातुम इच्छसि, दूसरों के अधीन देना चाहते हैं। आपने कहा ना कि भरत आए तो भरत के बसवर्ती रहना, भरत के अनुकूल काम करना, वो राजा होंगे उनका विशेष ध्यान रखना, उनके सामने मेरे गुणों का गुणगान भी मत करना, ये सब बताया। तो कह शैलूषयुमाराम माम परेभ्यो दातुम अर्हसि, मुझे आप दूसरों को देना चाहते हैं। यस्य पथ्यं चराम आथ, कहे आथ आपने ही कहा है। यस्य पथ्यं चरा भव,
जिसके मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं जीवन निर्वाह करूं, यह आपने ही कहा। यस्य पथ्यम चराम आथ, और यस्य जिसके कारण, चा अर्थे अवरुद्ध से, आपका अर्थ था युवराज पद पर अभिषिक्त होना, जिसके कारण आपके युवराज पद पर अभिषेक में अवरोध उत्पन्न हुआ है ना। अर्थे अवरोध्य से कहते हैं तस्य, हे अनघ, हे निष्पाप, तस् सदा तस्य बस्यः विधेयः त्वम भव। ऐसे व्यक्ति का जिसके मार्ग पर अनुसरण करने के लिए आप मुझे कह रहे हो, या जिसके कारण आपके अभिषेक में अवरोध उत्पन्न हुआ, हे निष्पाप राम जी, आप ही हमेशा उसके बस में रहें, उसके बताए मार्ग पर चलें, मैं नहीं चलूं। समझ में आया? मैं नहीं चलूंगी तो मुझे बन ले चलो, क्योंकि आपका बन जाना निश्चित है और मैं उनके साथ रहूंगी नहीं, तो मुझे बन ले चलो। यस्य पथ्यं चरामाथ यस्य चा अर्थे अवरुद्ध से त्वम तस्य बस्यः च विधेयः च सदा भव। आप ही उनके बसवर्ती हो जाइए। सा माम अनादाय वनम न त्वम प्रस्थितुम अर्हसि। कहे माम अनादाय, मुझको बिना लिए, आदाय मैंने लेकर के, अनादाय मैंने बिना लिए। माम अनादाय, सा राम, हे राम जी, मुझको बिना लिए हुए, तुम वनम ना प्रस्थितुम अर्हसि, आपको वन के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए, या आप वन में प्रस्थान करने के योग्य नहीं हो बिना मुझे लिए हुए। माम अनादाय तुम वनम प्रस्थितुम ना अर्हसि, है ना। और उसके बाद कहती हैं तपो वा यदि अरण्यम वा स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। कहे आपको तपस्या में जाना हो, या जंगल में जाना हो, वनवास में जाना हो, या स्वर्ग में जाना हो, मैं सदा आपके साथ ही रहूंगी। तपो वा यदि वा अरण्यम वा स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। हाँ, जहां भी जाना हो मैं आपके साथ ही चलूंगी। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठतः तो गच्छन्ता बिहार शयनेषु यो। कहे बिहार शयनेषु यो, श्री अवध में रहते हुए राजभवन के अंदर स्थित उपवन में विचरण से विहार करने के समय, या उत्तमोत्तम शैयाओं पर शयन करने से के समय ये जिस प्रकार सुख मिलता है, पृष्ठतः तो गच्छन्ता, तुम्हारे पीछे पीछे चलने से, कश्चित् पथि परिश्रमः तत्र में ना भविता, उस वनवास में भी रास्ते में, पथ का है पथि ना सप्तमी में, कहीं उस रास्ते में किसी प्रकार का परिश्रम मुझे नहीं होगा। परिश्रमम कश्चित् में ना भविता। और कहा था कि बड़े बड़े कटीले पेड़ हैं, उसका भी उत्तर दिया। कहे कुश काश सरेसी का एच कंटकिनो द्रुमाः तूला जिन सम स्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। त्वया सह, है ना, आपके साथ कुश काश सरकंडा, है ना, और कंटकिनो द्रुमाः, ऐसे वृक्ष जिनमें कांटेदार जो वृक्ष हैं, कांटेदार जो वृक्ष हैं। कहे त्वया सह मार्गे मम, आपके साथ चलते चलते मेरे लिए मार्ग में ये सब को क्या होंगे। कहे तूल अजिन सम स्पर्शा, तूल यानी रुई, अजिन माने चर्म, मृग चर्म। कहे ये सब रुई और मृग चर्म के समान मुलायम मुझे स्पर्शने लगेंगे। आपके साथ रहने पर
ये जो कांटे वाटे हैं ये तो मुझे रुई के समान लगेंगे। तूल अजन सम स्पर्शा, आपने कहा बड़ी बड़ी आंधी आएगी, प्रचंड वायु होगी, तो कहे महावात समुद्भूतम यत माम अवकरेष्यते रजो रमण तत्मन्ने परार्ध्यम यो चंदनम। कहे महावात समुद्भूतम रजो, प्रचंड वायु से जो उत्पन्न होगी, जो आंधी चलेगी, तूफान आएगा, तो उसमें से धूल ही तो निकलेगी। कहे समुद्भूतम रजो, एक शब्द आया इसमें रमण, अर्थात इस समय जो संज्ञा दे रही हैं, है ना, राम जी को सीता जी, कहे सीता रमण, हे सीता रमण राम जी, है ना, रमा रमण राम जी। तो कहते हैं हे रमण राम जी, वात महावात समुद्भूतम रजो, प्रचंड वायु से उत्पन्न हुआ जो धूल का कण है, कहते हैं यत माम अवकरेष्यति, जो मेरे ऊपर आकर के पड़ेगा आपके साथ रहने से, परार्ध्यम यो चंदनम, वो तो महान बहुमूल्य चंदन के समान होगा। परार्ध्यम बहुमूल्यम चंदनम यो, है ना, बहुमूल्य चंदन के समान वो धूल होगी। तो आंधी तूफान का क्या है, वो तो आता रहेगा। हाँ, आपने कहा कि मुझे पत्तों पे सोना पड़ेगा जमीन में, ये साध बलेसु यदा से बनांता बन गोचरा कुथा अस्तरण युक्तेषु किम स्यात् सुखतरम ततः। कहे यदा बनांतः, जब बन के अंदर, बन गोचरा, बनवासी के समान, साध बलेसु शिष्य, पत्तों के बिस्तर पर जब मैं सोऊंगी, तो कह कुशास्तरण युक्तेषु, आप बढ़िया बढ़िया रंगीन मखमली उन चद्दरों से युक्त बिछौनों पे, कहते हैं सुख तरम किम स्यात्, उन वृक्षों के पटपर्ण सैया से अधिक को सुख क्या दे पाएगा। हाँ, मखमली बिछौने, मुलायम बिछौने भी उस पत्ते की सैया से अधिक सुख नहीं दे पाएगा। और आपने कहा कभी फल मूल, कभी आहार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु दास्य से स्वयं आहृत्य तत्मे अमृत रसोपमम्। कहते हैं जो पत्र मूल फल अल्प हो या बहुत हो, हाँ, यद अल्पम यदि वा बहु, अगर थोड़ा है तो भी, ज्यादा है तो भी, वो कैसा फल होगा। कहे स्वयं आहृत दास्य से, जब स्वयं आप ला करके मुझको दोगे, ये खाने का है, ये भोजन का है, कहे तत् में अमृत रसोपमम्, तो वो तो अमृत रस के तुल्य हो जाएगा। यहाँ आप छूते थोड़ा ही ना कुछ भी, वहां रहोगे तो आप ला के दोगे ना, आपके हाथ के स्पर्श से अमृत बन जाएगा। कहे तत् में अमृत रसोपमम्। कहे न मातुः न पितुः तत्र स्मरिष्यामि न बेस्मना आर्तवान उपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। आर्तवान, आर्तवान क्या है, ऋतु के अनुसार, ऋतु से बना है आर्तवान। कहे आर्तवान, ऋतु के अनुसार, पुष्पाणि फलानि, है ना, जो फूल फल मिलेगा, उपभुञ्जाना, उसी का भोजन करके, उसी को ग्रहण करके, न मातुः न पितुः न बेस्मनः अस्मरेष्यामि, न मैं माता का, न पिता का, न अपने महल का, किसी का स्मरण नहीं करूंगी, जो मिलेगा उसे को भोजन करके रह जाऊंगी। न च तत्र ततः किंचित द्रष्टुम अर्हसि विप्रियम् मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। कहे
तत्र किंचित विप्रियम ना द्रष्टुम अर्हसि। मुझसे आप किसी भी प्रकार का कभी अपना अप्रिय नहीं देख सकेंगे, अर्थात हमेशा मैं आपके अनुकूल रहूंगी। मुझसे कोई आपका अप्रिय कभी भी नहीं होगा। मत कृते न चते शोको, मेरे द्वारा कभी आपको शोक उत्पन्न नहीं होगा, कोई दुख का कारण मैं नहीं बनूंगी। न भविष्यामि दुर्भरा, दुर्भरा ये प्रतापगढ़ का अवधि शब्द है, बहुत बढ़िया। कहते तोरे कारण तो दूभर होगा जी। अब कहते हैं ना दूभर हो गया। तो ये है कि मैं आपको कभी ऐसा विश्वास नहीं होने दूंगी कि मेरे द्वारा आपका जीवन दूभर हो गया। न भविष्यामि दुर्भरा यह तोया सहचा स्वर्गो निरयो यह तोया बिना। कहते हैं यह तोया सह, जब आपका साथ होगा, जहां भी रहेंगे आपके साथ, सा स्वर्गा वही स्वर्ग है। यह तोया बिना, जो स्थान आपके बिना होगा, आपसे रहित होगा, सा निरयो वही नरक है। जो इस स्थान पर आपके साथ रहूंगी वही स्थान स्वर्ग है, और जिस स्थान में आपसे रहित स्थान होगा वो नरक होगा। इति जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। कहते हैं यह जान करके, इस निश्चय को जान करके, मेरा यह निश्चय है, इति जानन, ऐसा जान करके, ऐसा मेरे निश्चय को जान करके, हे राम मया सह पराम प्रीतिम गच्छ, मेरे साथ प्रसन्नता पूर्वक आप वनवास को चलिए। अद्य माम एव व्यग्राम वनम नैव नयस्ये, विषम अद्येव पास्यामि मां वसम दुसताम गमम। यदि माम एवं अव्यग्राम, मुझको इस प्रकार अगर व्यग्र आप नहीं देखना चाहते, तो मैं शांत भाव से बिना व्यग्र हुए कहती हूं कि माम वनम एव नयस्यसे, न एव नयस्यसे, नैव नयस्यसे। अगर मुझे आप वन में लेकर नहीं गए तो विषम अद्यैव पास्यामि, आज ही विष पान कर लूंगी। अद्यैव विषम पास्यामि, आज ही विष पान कर लूंगी। माद वसम दुष्यताम गतम, अपने द्वेषी अपने शत्रु के वशीभूत नहीं जाऊंगे। दुष्यताम वसम मा गतम, क्या मैं नहीं कहती कि भरत मेरा शत्रु है, आपने बताया। तो देखो कुछ बताइएगा। आपने बताया है। तो दुष्यताम वसम मा गतः, तो ऐसे शत्रु के अधीन मैं नहीं जाऊंगी। पश्चात अपि दुखेन मम नैव आस्ति जीवतम, कहे दुखेन, ये जो दुख होगा, आपके वियोग का दुख होगा, उस दुख के कारण जीवितम नैव आस्ति, मैं अपना जीवन बिल्कुल धारण नहीं करूंगी। उज्झितायाह त्वया नाथ तदैव मरणम वरम, कहे आपके जाते ही, उज्झितायाह त्वया, आपने उधर अयोध्या नगरी छोड़ा और इधर मेरे लिए मरना ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि उसी समय मैं दूसरे के अधीन चली जाऊंगी। कहे तदैव मरणम वरम, नहीं जाना है तो मरना ही श्रेष्ठ है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। क्यों कही ऐसा? कहती है कि इमम ही सहितुम शोकम मुहूर्तम अपि ना उत्सहे, इस प्रकार के शोक में जीवन बिताना 2 घड़ी के लिए भी मैं सह नहीं सकती। मुहूर्तम अपि ना उत्सहे, फिर आप क्या बात करते हैं? चुप, किम पुनः 10 वर्षाणि त्रीणि च एकम दुखिता, 10 3 और 1,
है ना, 14 को 3 में बांटा, कहे फिर 14 वर्ष तक इस अवस्था में मैं निवास करूंगी, मैं 2 घड़ी तो नहीं रुकूंगी, 2 घड़ी नहीं रुक सकती। इमम ही सहितुम शोकम मुहूर्तम अपि न उत्सहे किम पुनः 10 वर्षाणि त्रीणि च एकम च दुखिता। समय हो गया है क्या? दुखिता। ऐसे अभी बहुत सारी सीता जी ने आक्षेप लगाया है ना, ये सब सीता जी के आक्षेप चल रहे हैं। हाँ, मनाने के लिए, मनाने के लिए, ले चलने के लिए। शुरू में बताया था कि चिंतयन्ति, शुरू में बताया था, जब ये सब कहना शुरू किया तो शुरू में बताया सीता जी की स्थिति क्या है। चिंतयन्ति क्रोधाविष्टाम, चिंता करे, क्रोध में थी, चिंता कर रही हैं और क्रोध में आविष्ट है, फिर कुछ कह रही है। तो ऐसे में जो कहा जाएगा वो अनुनय विनय नहीं होगी, वो आक्षेप है। और ये सारी बातें जो भी अभी आगे चल रही हैं राम जी के प्रति हैं, इसलिए हम विनय ही मानेंगे। कल सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान